से स्वागत है आप सभी का। आप सबके अपने हम लोग पब्लिकेशन हाउस में एक बार फिर से आप लोग जुड़ गए हमारे साथ। फिर से जल्दी जुड़ जाइए। और आज के इस सेशन में, ग्रेटेस्ट सेशन में आपका स्वागत है। वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ हम लोग पब्लिकेशन हाउस, हयात। इसकी कंपाइलर है प्रसूति सचदेव मैम, और जो कि बहुत ही जल्दी हमसे जुड़ने वाली है। तो एक बार आप लोग का स्वागत है। जल्दी जल्दी अपने फैमिली मेम्बर्स को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़ जाए और हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएं। सो आप सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। इतने लेट नाइट आने पे भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं। ये दिखाता है कि आप लोग हम लोग प्रोफेशनल से कितना कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू ऑल आर आवर स्टैंड। थैंक यू वेरी मच फैमिली। सो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। कंपाइलर मैम का भी वेट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो सबसे पहले सभी हयात के कोर मेंबर्स को, को ऑथर्स को, फैमिली मेंबर्स को बहुत 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 शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हयात को। थैंक यू वेरी मच, लिटरली थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने कम टाइम में इस एंथोलॉजी को 1000 के पैकेज की एंथोलॉजी को इतना जल्दी पूरा किया। ये बताता है कि आप लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोग पब्लिकेशन हाउस से। एंड लिटरली थैंक यू वेरी मच। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आपके कंपाइलर के साथ में जुड़ते हैं एंड सचदेव मैम का वेट करते हैं। सचदेव मैम जल्दी जुड़े हमारे साथ। हाय मैम, एक बार फिर से आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू शुरू सर। से शुरू करते हैं मैम। यस सर। ये दिस इज द ग्रेटेस्ट कवर ऑफ आपकी लाइफ का। तो बताइए मैम, ये कैसे है, कहाँ से आइडिया आया, इसके बारे में बताइए। ये इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसा है ये। सर ये जो कवर है वो जो हम लोग क्या मतलब ग्राफिक डिजाइनर है तेजस्विनी सिन्हा, उन्होंने चूज किया था इसका कवर। और इसकी बेहतरीन कवर डिजाइनिंग का पूरा श्रेय मतलब सर को जाता है, आकाश सर को। उन्होंने मतलब वो हयात इतने डिजाइन में लिखा है। और अब बात करते हैं कि हयात कहाँ से शुरू हुआ। तो सर हयात का मतलब जिंदगी होता है। और सच ये है कि अगर हम जिंदगी को देखें तो सब कुछ वही है, और अगर हम ध्यान न दें तो कुछ नहीं है वो। तो हयात फ्रॉम डॉन टू डस्क मतलब सुबह से लेके शाम तक की जो जर्नी है उसको हयात दर्शाती है। ठीक है। वो सुबह से शाम, अगर आप जब बच्चा पैदा होता है माँ की कोख से, वो अगर हम उसको सुबह मानते हैं, और जब वो मतलब अग्नि दे दी जाती है उस टाइम पे अगर उसको हम शाम मानते हैं, तो वो जिंदगी हमारी फ्रॉम डॉन टू डस्क होती है। मेरे मतलब दिमाग में यही थॉट था, और इसी थॉट पे मतलब मैंने सबसे मतलब होता है ना कि मतलब होता है ना किसी को, एक तो हयात बहुत खूबसूरत वर्ड, मतलब उर्दू से जितना प्यारा है उसमें हयात बहुत खूबसूरत वर्ड है। बस राइटर्स को शुरू में एक बात बतानी पड़ती थी कि हयात का मतलब क्या। बाकी तो जैसे सबको पता चलता था कि जिंदगी है या लाइफ है, तो फिर लोगों के कोटेशन खुद ब खुद सामने आ जाते थे, क्योंकि किसी ने किसी चीज पे लिखा हो ना लिखा हो, लाइफ पे सबने लिखा है। तो बस यूं ही मतलब। और सर मतलब ये प्रोजेक्ट बताना चाहूंगी कि आई थिंक 30 से पहले ही कंप्लीट हो गया था। हाय स्मितेश सर। हेलो सर। हाय, कैसे हैं? हाँ, तो 30 से पहले ही कंप्लीट हो गया था, और थैंक्स टू ऑल द ऑथर्स। ये मतलब सबने मतलब टाइमली अपना वो जिसने जिस मतलब डेट को बोला था कि हाँ मैं 10 को दे दूंगा, मैं 18 को दे दूंगा, तो उस दिन उन्होंने अपना राइटअप दे दिया। और लिटरली सर ये मेरा सबसे इजीएस्ट प्रोजेक्ट रहा है फॉर कंप्लीशन के मतलब। Oh my हेलो God! सर, हेलो Is मैम। it for real? 1000 का एंथोलॉजी सबसे इजीएस्ट। जोक ऑफ सर द डे, सच में आई यही मस्ट से। रहा है। नहीं नहीं सर सच में यही रहा है। मतलब और मतलब इसमें 20 मतलब 20 ऑथर्स होते हैं। अभी बुक में 24 ऑथर्स हैं। तो मतलब देव का भाई लिटरली साहब सर ने वो इसका जो, भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, और ये सर सच में मतलब 20 राइटर्स आते जुड़ते चले गए आप मतलब। और थैंक्स टू यू सर, मतलब आपने जिस दिन शेयर किया था, आई थिंक उस दिन 6 to 7 ऑथर्स जुड़े थे। और सबका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हयात का मतलब क्या है। मतलब पोस्टर देख के पसंद आ गया, मैम को देख के मैम का है तो पसंद आ गया, पता नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्रांड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। माय गॉड।
हाँ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते मैंने भी पूछा था इसका मतलब क्या है ऐसा, तो मैम ने कहा था कि लाइफ, जिंदगी, जीवन। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उर्दू इतनी हैं? तो पक्की है नहीं, मतलब हम हिंदी भाषी। मतलब मैम से मतलब आपको नहीं जानने के पहले कंपाइलिंग बस आपने पोस्टर देखा और आपने यस कह दिया, उसके पीछे की रीजन हम लोग और जो प्रेजेंट है या जो लोग बाद में आएंगे प्लीज सर उसके बारे में बताइए, रीजन क्या है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको सर? Hello, sir. हेलो I think the network is going. जी हेलो सर, आवाज आ रही है? मैंने ये पूछा कि जी, आ मतलब रही आ रही। टाइटल का बुक का टाइटल का एंथोलॉजी का नाम का मतलब जाने बिना आपने यस कह दिया, तो उसके पीछे रीजन क्या हाँ था? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने उनको पूछा कि भाई मैं तो उर्दू का मुझे इतना नॉलेज है नहीं, तो हयात मतलब हयात, उन्होंने कहा कि सब दिया, जीवन, जिंदगी क्या, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं लिखूंगा, मैं इस पे लिखूंगा, क्योंकि लाइफ पे अगर नहीं लिखे तो फिर आप। ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा कौन है साइड में? हेलो। हेलो 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 सर, हेलो मैम। Hello, sir. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। Hi. ये तो जोक का जोक हो गया, मैंने कुछ और बोला था। अच्छा, अरे मेरे में लोड नहीं हुआ, इसको भी कुछ समझ में हुआ आया तो। मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत मस्त। हाँ किशन बताइए, आपकी बजा रही है किशन, बताइए। ये आवाज़ आ रही क्या? हाँ आ यस रही है। किशन आ रही है। सही, मैं कुछ नहीं। आप आप लोग जो बोल रहे थे वो कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप बोलिए हयात के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या है? अच्छा, जब वो पता चला है कि मतलब या दोस्ती में हयात नहीं होती, ये क्या बोले? वर्ड ये वर्ड मैंने हाँ। बहुत बार सुना था। ओ, हाँ बोलिए किशन, आप बोलिए। अरे बैकग्राउंड में कुछ हो, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, ये वर्ड मैंने बहुत वाह। बार सुन रखा था। और जब से मतलब कि लिखने से लिखना स्टार्ट किया, तब से ये वर्ड मैं सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि प्रशस्ति की वजह से मैंने लिखना स्टार्ट किया है। और वो ये वर्ड हर हर अपनी दूसरी तीसरी रचना में यूज़ करती ही है। तो लेकिन फिर भी मुझे मतलब वैसे हिंदी में नहीं पता था क्या लिखूँ इस पे, मतलब उर्दू पे उतना हाँ। कमांड नहीं है। ये कम्प्लीटली फैमिली शो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस। और सर वो अभी दोनों भी आई लिखने थिंक इन वाले हैं। दोनों में से कोई लिखने वाला है। हाँ, अपनों की हिस्से में दोनों लिखने वाले हैं। रुचि अपनों होगा। किससे, और हाँ। हमारी बाल पत्रिका भी तो आ रही है लोगों के लिए। तो जिन लोगों को पता नहीं है, मैं आज रिवील कर दूं, बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए बाल पत्रिका लेकर आने वाले हैं, जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे 5 साल से 20 साल, अगर कोई 3 साल का बच्चा लिख पाए या फिर बोल पाए, कोई लिख पाए, तो 5 से 20 साल तक के बच्चे प्रकाशित बनाने स्पेशल मैगजीन आ रहा है, डेडिकेटेड टू द चाइल्ड। तो स्पेशल इसलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लिखो ना, हाँ। वो मेरा छोटा लड़का बोल रहा है शौर्य, बड़े का नाम धैर्य है और छोटे का शौर्य है। जी, अभी कल रुचि मैम से बात किया, तो इसका धैर्य का कॉल आ गया था, तो उससे कॉन्फ्रेंस में बात करवा दिया, उसने सुन लिया, वो एग्री है, वो बोले मैं लिखूंगा। और ये हमारा छोटा वाह। जो है वो तो बहुत उत्साही है, वो टीवी ग्रेट पे सर। एक ही कार्टून दिखता है, क्या नाम है? हाँ, हनी हनी बनी, हनी बनी का जोलमाल करके एक कार्टून आता है, वो एक ही कार्टून देता है, उसमें लगभग 98% सिर्फ शायरी में ही बात करते हैं वो लोग, 2 लाइन वाली शायरी में ही बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, उसमें 2-3% ऐसा है कि वो शायरी में ही बात करते, तो उसको है उसको, एक ही और बंदा है तो और पूरा हमारे बात करता, तो वो और बोले हमारे मैं एडिटर लिखूंगा। साहब बहुत एक्साइटेड। किशन, आप अपने एक्साइटमेंट के बारे में बताइए, मैंने आपको आप जो एक्साइटेड हैं हमारे जी हाँ, 19 वो यंगस्टर हैं। उस दिन पहले तो सर का जो मोनोलॉग सुना पूरा, जो डिस्क्रिप्शन दिया सर ने, तो मतलब उसे सुन के एकदम मज़ा ही आ गया। और फिर सारी चीज़ें जो जो बताई कि
अलग अलग सेक्शन, एक क्रिएटिविटी का सेक्शन, कोई पेंटिंग का सेक्शन, म्यूज़िक का सेक्शन, हर मतलब हर चीज़ है उसमें जो बच्चों को क्रिएटिव बना सकती है, मतलब क्रिएटिविटी अपनी वो दिखा सकते हैं जहाँ पे। तो मतलब डिफरेंट मतलब डिफरेंट फिर सेक्शन है, उसको बहादुरी के किस्से हाँ, हैं, हमारा बाजार, हमारे पसंदीदा कैरेक्टर्स। तो उसको मतलब एडिट करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, और जब वो फाइनल बनेगा उसको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। वाओ, ये मजा आता है जब आप कुछ नया करते हो, आपकी टीम पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स देती है, आपसे तो वो एक्साइटेड होता है कि हाँ करने वाले। थैंक यू वेरी मच फैमिली, आप लोग इतना समय करते हो तो बहुत मजा आता है, हम आइडिया लेके आते हैं, आप लोगों को मेरे विजन को आप रियलिटी में लाते हो। थैंक यू वेरी मच किसान टीम और जितने भी लोग देख रहे हैं सबका थैंक यू। तो गेट बैक टू हयात, ठीक है। स्पीकर सर ने अपना बताया, किशन ने अपना बताया, तो फिर से दोस्ती में आप बताइए कि हयात का जो राइटर क्या वैसा आया या फिर एक अचीवमेंट है, सर्टिफिकेशन है, उसके बारे में बताइए। सर जैसे हयात में जो राइटर्स थे, मतलब सबको 7 पेजेस मिले हुए थे लिखने के लिए। तो हयात में फर्स्ट राइटर मुझे याद है पूजा मैम ने दिया था ना। तो उन्होंने मतलब हयात पे ही लिखा था कि दीदार हयात, अस्के हयात, मतलब उनका पूरा हयात से रिलेटेड ही उर्दू, मतलब उर्दू टाइटल होते थे, कोटेशन पूरे हिंदी में। और मतलब इसमें तेज सर ने अपना एक राइटअप पूरा बड़ा सा दिया है, और आफरीन मैम ने, दोनों लोग का राइटअप वो जिंदगी से रिलेटेड है। तो वो भले से लिखा था कि थीम ओपन है, लेकिन सबने हयात पे ही दिया है, जिंदगी पे ही दिया है। और मतलब कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं, जैसे अनुराधा मैम की जो स्टोरी है वो इंस्पिरेशनल है। अरे और एक विनीत आई सर हैं, थिंक मैं उन्होंने चाहूंगा, मतलब हाँ मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा प्लीज। मैं चाहूंगा कि वो क्या नाम, अनुराधा मैम प्लीज कभी अनुराधा एक मैम सेशन में रखूंगा स्पेशल, हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हर राइटर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे एंड उसका पार्ट करे। बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट राइटर है, एंड मतलब ये इतना तो सेंसिटिव टॉपिक है और मैम ने उसको बहुत ही आर्टिस्टिक वे में उसको हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। प्राउड ऑफ यू प्रशस्ति मैम की इतने बाकमाल रचनाकारों को आपने ऐड किया है, एंड उनको जो भी लेकर आया है, थैंक यू वेरी मच, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी अस्कार मच। मैम। नमस्ते हेलो सभी मैम। को। हाय मैम। हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। कांग्रेचुलेशन टू आपको भी यू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, हमारे आपके लिए पास तो है ही है, इसका तो हिस्सा मैम बनना हयात हमारे लिए के बारे बहुत में आप बड़ी क्या बात कहना है। चाहेंगे? जी मैम सर, सही हयात के हयात। बारे में ऐसा है कि मैंने जब वर्ड सुना हयात तो मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था। मैंने गूगल पे ओके, सबसे पहले उसको देखा कि इसका मीनिंग क्या एक्चुअली। क्या होता है? जब उस Right. पे लिखा कि जिंदगी है तो फिर तो क्या है ना, हमारी कंपाइलर मैम जो है ना, जिंदगी से लेकर जो मुझे लगते हैं मेरे अकॉर्डिंगली कि जिंदगी में कोई एक सिर्फ जान को लेके बात नहीं होती है। जो मैंने बुक में अपना लेख दिया है उसमें मैंने अलग अलग चीजों को दिया है। आपने यस राजनीति मैम। को डाला है मैंने, अहंकार भी एक पॉइंट उठाया है। उसमें अपना अस्तित्व के बारे में भी बात की है, एक प्यारे व्यक्ति के बारे में बात की है, स्पर्श के बारे में बात की है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी की ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये मायने रखती हैं, इन्हीं के आधार पर हमारी जिंदगी चलती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैम ने ये चीज ऑफर की कि आप एक 7 पेजेस का राइटअप दे सकते हैं, मेरी एक बुक आ रही है। तो मुझे पहले तो ये था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। जब उसका मीनिंग समझ में आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसमें मैं इन चीजों को दे सकती हूँ। और मैम ने बहुत हेल्प की है ऑलवेज, जब भी मैंने कुछ भी क्वेरीज डाली उसका रिस्पॉन्स मुझे तभी उन्होंने दिया है। तो ये प्राउड ऑफ बहुत मैम, बड़ी आई एम चीज वेरी है। प्राउड ऑफ, थैंक यू। जी। तो और फिर ठीक है सर सर, पता और है मैम मतलब आपको जैसे मैम, हाँ हाँ मैम सर बोलिए। जैसे मैम ने बोला कि मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे दिए हैं, तो वही ना, हयात मतलब हर विषय का संगम बनाया है, और ये मतलब जी, सारे ऑथर्स ने किया है। किया है। और यस, हाँ सर जो मतलब आप इसमें सुनाइए फिर। जो यस। सबसे ज्यादा टचिंग रहा, मतलब मुझे लगता है वो स्पर्श लगता है। मैं वही आपको सुनाना भी चाहूंगी। प्लीज यस प्लीज। मैम। स्पर्श वो पारस है जो जिस भाव से उमड़ रहा हो वही महसूस करा जाता है। नन्ही नन्ही हलचल ही सही, मगर आनंद विशाल दे जाता है।
जाने वाली पीढ़ी भी आने वाली पीढ़ी को अपने अनुभवों और ज्ञान द्वारा एक स्पर्श जागरूकता का दे जाता है। जैसे सीप में हो मोती, हो लहरों में तूफान सही, वैसे ही स्पर्श भी अपनी पहचान बना जाता है। उमड़ रहे हों ख्वाब चाहे जितने, पंख उन्हें मिल जाते हैं। हौसले देने वाले कभी बोल तो कभी स्पर्श अनमोल दे जाते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। स्पर्श जो है, मुझे वैसे ही वर्ड बहुत ही पसंद है, तो मैंने इतना इस पे लिखा था। और भी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीदी बाकी एक और सर, सर अब आ रही छोटी है। सी मैं सुनाना चाहूंगी, वो इस बुक में नहीं है लेकिन मैंने अपने तरफ से लिखी थी। जैसे जिंदगी की बात की जाती है, प्रेरणा, मैंने एक वर्ड लिया था, प्रेरणा। कहते हैं कि हर एक को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है ना, इंस्पिरेशन जो होती है आपकी। तो मैंने बहुत छोटी सी चीजों को लेके लिखा है। मेरी प्रेरणा समस्त ब्रह्मांड से है, जो मुझे जीवित रखती है। जैसे वाह। सूरज से आशा, धूप से तपश, हवा से एहसास, जल से निरंतर गति, फूलों से खुशबू, परिंदों से हौसला, पहाड़ों से दृढ़ता, चींटियों से परिश्रम, चांद से शीतलता, भाप से नमी, जुगनू से आस, दीपक से ज्ञान, इमली से चुलबुलापन, आम से मिठास, अंबर से विशालता, इंद्रधनुष से रंग, और मानव के साथ भावनाएं, यही सब मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। ग्रेट मैम। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं बहुत डीपली तो उतना नहीं लिखती हूँ, लेकिन हाँ, जितना भी मन में मेरे उठता है मैं उनको छोटे छोटे वर्ड्स, लाइंस में लिख लेती हूँ। तो ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ। मुझे एक मौका मिला है कि मैं अपनी उस भावनाओं को सबके सामने रख सकूं। थैंक यू। बेहतरीन मैम। थैंक यू सबसे पहले एक लाइन में बहुत कहना सुंदर। चाह रहा था, आपने कहा कि जी। जी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनलिटी। आप जो भी कहती हैं Right. लिखती हैं, ओरिजिनल लिखती हैं, तो एक फ्लो में आता है वो। मतलब जो आपके अंदर भावनाएं हैं, भावना के जो समंदर में जो जी। कुछ मोतियां आप सुनती हैं, उनको सपना में पिरोती है और हमारे सामने प्रस्तुत करती है माला बना के। एंड वो माला इतनी साहित्यिक होती है, इतनी साहित्यिक होती है एकदम। मतलब वहाँ पे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब भी हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, वो नेचुरल आता है, फ्लो होता है, जी। वो ओरिजिनल फ्लो होता है। तो आपने जो भी जी। सुना है बहुत खूबसूरत था। एंड पिक्चर ही बहुत डीप था, जो एक टोन था, एक सुकून था, यानी कि एक आराम, मतलब लग रहा था कि वो खत्म ना हो। आप जो जो एक सबके लिए जो थैंक यू सर। एक चुन रही थी, हाँ, कि इसका ये तारीफ, इसका ये शीतल से ठंड, चांद शीतल था, पर हमें मालूम है। लेकिन जब रिकॉर्ड होती है चीजें, जैसे मैं एक हमेशा सबको बोलता हूँ कि बीइंग सिंपल इज द ग्रेटेस्ट वे टू बीइंग पॉपुलर। सिंपल सी थैंक यू बात, सर। आप जो सिंपल लिखती है तो पॉपुलर है ना, तो बहुत सर, अभी कल मैम प्रतीक्षा मैम से बात हो रही थी, वो उन्होंने मुझे दिया कि नेक्स्ट हमारे थीम ये आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैम प्लीज मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे लिखना हो तो नेचुरली आप अभी पिता के ऊपर उस देखिए जोन में कितनी जाना सारे पड़ता है। थीम्स आई हैं, कितनी सारी थीम्स आई हैं पिता के ऊपर बहुत ना। तो उसके लिए हर बार उस डिफरेंट चीज को सामने लेके आना थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मुझे बड़ी टाइम खुशी लगता है। होती है। लिखना मुझे अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा थैंक लगता है, यू आप ऐसे सर। राइटर्स हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो लगता है कि मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे अभी हमने बाल पत्रिका की बात की, जी। मतलब 50+ तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और इस बार हमने ना अलग किया कि ऐसा नहीं कि बच्चों को अप्रोच करें। जैसे मैंने कहा 5 से 20 साल। अब जैसे स्मितर से के दोनों बच्चे हैं, वो मतलब इतने छोटे हैं कि जो भी मिनिमम अमाउंट है वो दे कांट अफोर्ड, बट अगर सर उनको उसको वो राइट। चीज करते हैं तो एक तरह से ना, मतलब बहुत पॉजिटिव पार्ट होगा। सर को ज्यादा प्राउड हो, आ सर ये जाती सोचे कि है। ना कि अगर मैं होता हूँ प्राउड जी। पब्लिश, तो मुझे इतना प्राउड होता है अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरे बच्चे पब्लिश होंगे, तो एक तरह से गिफ्ट हो रहा जी। है।
राइट। बिल्कुल एंड सर, कोई हमने राइट। बांधा नहीं कि नहीं आपको यही लिखना है, सिर्फ कविता गजल। हमने मतलब क्या ही ओपन है। बताएंगे, उसका अलग वीडियो आएगा। 50+ हमने चीजें रखी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप बिल्कुल आप लोग साथ देंगे, फिर से हम लोग एक नया इतिहास डेफिनेटली सर। सर अगर बच्चे नहीं देंगे तो हम बच्चों वाले लिख देंगे। लिख देंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट था मैम, सच में लिटरली सर बहुत अच्छा ऐसा ही लगा। मैंने एक बार लिखा भी था, एक छोटी सी मेरे पास, शायद अगर मेरे सामने मुझे नजर आ गई तो मैं सुनाऊंगी। वो बड़ी अच्छी बात थी, एक पिक्चर थी, खाने के ऊपर थी वो, तो मैंने उसको देखते हुए ही कुछ लिखा था। शायद मैं आपको सुना पाऊँ, तब तक आप और मैम। किसी से हाँ बात कर जी सकते जी, हैं हाँ तो हाँ, कर स्मिता सर आपका दीजिए। तैयार है? आपका इसमें रेडी है? मैं सब बस नहीं। यही बोलने सबको वाला था। बिल्कुल। तो जब तक मैम ढूंढती है, जी ओके जी जी। ओके, सब कुछ पूरा रेडी है। आज आज रंग जमेगा आज बहुत अच्छा रेडी। से, सर पूरा बिल्कुल बिल्कुल सर। तैयार है। जी तो मैं जी सर जी शुरू कीजिए, जब तक मैम ढूंढती है सर आप शुरू कीजिए। जी। हाँ स्मिता सर, ओवर टू यू, जी सर। बात कीजिए। जी सर। हम तो कब से तैयार बैठे, कल से। अरे बाप रे, कल तो कैंसिल हो गया था ना। हाँ यस सर। हाँ, नहीं, इस कल बार हम अच्छा है ना, हर इंतजार बार में। आपको शिकायत होती थी कि हमको जी आधा जी घंटा मिला, 1 घंटा मिला। इस बार आपको +24 आवर मिला। जी जी जी। कल हम इंतजार में थे तुम्हारे हमरू। कल हम अरे इंतजार वाह। में तुम्हारे थे हमरू। सब काम छोड़ राह में थे हमरू। हाँ हाँ। वाह। तुमने तो धोखा ही दे दिया। तुमने अरे तो ओह। दिल को धोखा ही दे दिया। कल रात कहीं के ना रहे हम हमरू। नींद उड़ा दी। वाह, वाह आह, सर वाह। जी जी जी। तो क्या, थैंक यू। तो मैं मतलब मैं रेडी था। और 9 बजे मैम का मैसेज आता है कि 9 बज के लगभग 4-5 मिनट कम थी, तब मैसेज आता है कि भाई आज नहीं हो पाएगा। छन से आवाज किया मैंने होगा, कहा एकदम क्या बिखर गया गाने। होगा जमीन पे, अरे, पूरे चुनने पड़े अरे होंगे। बिल्कुल। अरे कांच भी टूटा मगर आवाज भी नहीं आई। हाँ जी जी। वाह, अच्छा, दूसरी 4 लाइन सुना रहा हूँ। जो कब का छोड़ चुका है हमें, जो कब का छोड़ चुका है हमें, वो बार बार याद दिला रहा है। मैंने प्यार किया था तुमसे, ये छोड़ने के बाद उसे याद आ रहा अरे वाह। है। बहुत गजब। उसने बहुत नीचा दिखाया है, मैंने भी सहा और जवाब दे दिया है। उसने बहुत नीचा दिखाया है, मैंने भी सहा और जवाब दे दिया है। आज उसे पछतावा हो रहा है, उसी ने साथ छोड़ा और उसी को ही तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छे। शायद किसी का दिल दुखाया होगा, तभी तो भगवान ने मुझे सताया होगा। मैंने उसे बहुत प्यार दिया है और उसको मेरा प्यार कम नजर आया होगा। दूसरी 4 लाइनें। आज भी लेट हो गए हो क्या? आज भी, क्योंकि आज 9:08 पे आए आप। तुमने 9 बजे तक वाह, टाइम देखा नहीं आए, तो मैंने कहा भी 9:03 हो गए तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। आज भी लेट हो गए हो क्या? कल कहा था, अब आज हो गए हो क्या? दीवाना था पहले दिन से, दीवाना था पहले दिन से तुम्हारा, अब तुमको भी प्यार हो गया है क्या? अरे बहुत अच्छे। हाँ, उसने दी हुई घड़ी आज भी पहन रहा हूँ। उसने दी हुई घड़ी आज भी पहन रहा हूँ। वो मेरे नाम का सिंदूर नहीं, पर मैं उसके नाम का तिलक लगा रहा हूँ। अरे समय तो वाह, उसी के साथ बीता था, समय तो उसी के साथ बीता था, अब तो सिर्फ कह रहा हूँ। अब तो फिर अब तो सिर्फ कह रहा हूँ। समय तो उसी के साथ बीता था, अब तो सिर्फ कह रहा हूँ। नाइस। तुम खुद को अच्छा साबित करने हेतु दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम खुद को अच्छा साबित करने हेतु दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। क्या ये सच है कि तुम अपनी गलती छुपा रहे हो? ना वाह, बोल दो उसे, ना बोल दो उसे, जिससे दूर जाना है। ये शरेआम बदनाम करके तुम क्या छुपा रहे वाह, बहुत गहरा, नाइस। मन को हो? सारे कभी राइटर किसी में वक्त टोन एक वो, ही है। ना चेंज कर देंगे ना अभी। कभी किसी वक्त वो मुझ पर जान छिड़कती थी। कभी किसी वक्त पर वो मुझ पर जान छिड़कती थी। जब से छोड़ गई है मुझे, आज भी तड़पती है, तब भी तड़पती थी।
वाह। क्या बात। तू कहे तो मैं रुकूं, तू कहे तो मैं चलूं, तू वाह। कहे तो मैं रुकूं, तू कहे तो मैं चलूं, इतना तो इतना तो प्यार करता हुए जिंदगी, इतना तो प्यार करता हुए जिंदगी, वरना किसी की औकात नहीं कि मुझसे कुछ करवा ले। क्या बात है। वाह। तो मैम उम्मीद है आपको मिल गया होगा राइटर सर रविंदर मिल मैम। गया है। जी सर जी मिल मैम गया है। सुनाइए फिर। वो जो बच्चे वाली आपने बात की थी, जैसे कुछ भी चॉकलेट्स हैं या टॉफीज हैं, तो उसको याद करते हुए मैंने लिखा था एक बार, देख जिसे मैं ललचाऊं, झट से इनको खा जाऊं, वाह। मन ही मन शैतान बनूं, इनको छुपाने का यत्न करूं, मौका परस्ती भी कर जाऊं, हाथ आ जाए सब और फरार हो जाऊं, मुट्ठी ना मैं खोलूं, मुंह से कुछ ना बोलूं, फिर चिढ़ा चिढ़ा के सबको दिखा दिखा के पेट को भरती जाऊं, सबसे वाह। ज्यादा शोर मचाऊं, माँ की डांट से बचने की खातिर बहन भाई को ही फंसाऊं, जमकर हंसूं और मजा उड़ाऊं, अकेले सब चटम कर जाऊं। तो ये बनाई थी क्या। मैंने छोटे बच्चों वाली एक। अरे बहुत खूब। बचपन याद आ कविता से गया। ज्यादा तो हमको आपका बचपन टोन लग याद रहा आ था गया। खूबसूरत, सच में छोटा बच्चा सुना रहा है। छोटे बच्चे से थैंक यू। या नेचुरली मैम। सब सर बच्चा और हमेशा बाकी बने आपके रहना राइटर। चाहिए। या एकदम मैं एक बाकी है, बहुत। एक हाँ सर बाकी है, सुनाइए। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी हाँ इंतजार नहीं एकदम वही करवाऊंगा। बात वही है एकदम सर, इसीलिए बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल सुनाइए। बिल्कुल। जी सर सुनाइए। क्योंकि बहुत मेहनत से, हयात में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि 7 पेज लिखा था। तो यस सर। अगर एक पेज है तो फटाफट फास्ट हो जाता है। हयात में ऐसा है ना कि हाँ, आप सबको लिए अगर एक एक घंटा भी होगा तो कम है, सात सात पिछले राइटर बहुत बिल्कुल मैटर बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा। सुनाइए। हाँ मुझे मंजूर है तेरे साथ जीना, हाँ मुझे मंजूर है तेरे साथ जीना, ना कोई शर्त ना कोई बहाना, वाह। चाह कर भी हमें कोई अलग ना कर पाएगा, चाह कर भी हमें कोई अलग ना कर पाएगा, बस विश्वास रखना और किसी के ना सुनना। वाह। अच्छा। बाकी बहुत सारे हैं, मगर अभी हम कमेंट में जाते हैं। नहीं आपको बोले ना, आप जैसे थैंक यू लोग ना सर, दो थैंक यू तीन सो घंटा मच। भी आएंगे लगातार तो आपका कविता 21 साल से लिख रहे हैं, मैंने कहा था ना। लिखते हैं। 21 साल से आप लिख रहे हैं तो 21 साल कम से कम हमको जी लगेगा हम लोग को सुनने के लिए। 21 साल जी जी बीच में जी फिर जी 21 साल में आप बिल्कुल। लिखिएगा भी तो फिर तो मतलब फिर 21 साल लगेगा और लिखने में, मैंने उसी बताया था इस बात को शायद। तो 84 साल तो आप ऐसे अभी रिजर्व ये कर लीजिएगा। अभी जो मेरे बाद जो लाइव में आएंगे उनके लिए, मैं दूर रहूं अब तुमसे यही सही रहेगा, मैं दूर रहूं अब तुमसे यही सही रहेगा, तेरा सुकून तेरा सुकून तो हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लाइव में आ जाएगा ना, मैं चला जाऊंगा, उनको सुकून मिलेगा यार। क्या बात है, पूरा एकदम सब सोच के आते हैं कि भैया रोटी पकेगा तो उस पे बनाना है, अच्छा रोटी फूलेगा भी उस पे भी बनाना है, रोटी फूल के हवा भी निकलता है उस पे भी बनाना है, कि तू जा रही है मेरा हाथ जला रही है, तू जा रही है मेरा हाथ जला रही है, कि तेरे भाप निकलते ही रोटी पक गई मुझे ये बात बता रही है। तो आप बता मान रही है, घटना की। वाह हाँ। वाह वाह वाह। तो आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा अ, लगा, आई थिंक शुरुआत ही इतना ठीक खतरनाक है, हुआ है। बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल। और बोलिए बोलिए आप बोलिए सर। मैडम मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बचपन याद दिला दिया। अभी कल मुझे सुबह जाके वो थैंक यू सब सर। ढूंढना पड़ेगा जो मैडम ने अभी दिखाया, अभी जो सुनाया डेफिनेटली। हो। सर एक मिल बार जाएगा, आप और अपने करके अंदर देखेंगे क्या झांकिए। होता है। आप अपने अंदर झांकिए, आपको बच्चा नजर आएगा। दो अंदर का तो पता नहीं, पीछे में दो बच्चे जरूर नजर आ रहे हैं। सही है सर, जिनमें सही है। इनका ही अस्तित्व है, इनकी छाया है परछाई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, और सर आपसे थैंक यू बात करके सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू। हम लोग का प्रमोशन भी हो गया, हम लोग बाल पत्रिका का, बच्चे भी दिख गए, एक बड़ी बच्ची भी दिख गई। हाँ तो सर, एक बड़े बच्चे भी डेफिनेटली। दिख गए, तो 4 बच्चे तो ऐसे हो गए हम लोग के। और प्रस्तुति में से छोटा बच्चा थैंक तो यू कोई है ही सर। नहीं, 5 बच्चे ऐसे हो गए। जी, बिल्कुल सर, बाय बिल्कुल मैम, सर। गुड नाइट, थैंक यू, बाय थैंक यू बाय, टेक सर, केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। इट्स तुमने हाथ प्लेजर टू पकड़ा टॉक है विद अब यू। मत छोड़ना, तुमने हाथ पकड़ा है अब मत छोड़ना, कलम दी है उसे मत तोड़ना। हाँ। कलम तो उस दिन ही टूटेगी जिस दिन ये हयात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 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 सर, हाँ। बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है फिर, थैंक बाय, यू सर, थैंक टेक यू केयर, मैम। थैंक यू मैम, बाय। बाय मैम, थैंक यू बाय, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कौन कौन है बताइए प्रस्तुति मैम, कौन कौन लोग हैं। सर पीजे मिश्रा, मतलब पूजा मिश्रा मैम की आईडी होगी, ओके और आफरीन मैम की आईडी होगी अलमल्ला से। ठीक है। तो बाय मैम। मैम बाय। लेफ्ट का ऑप्शन होगा या जी कट करने और का। इट्स जी जी प्लेजर जी जी सुनील जी टू सर टॉक का। विद यू। थैंक यू मैम।
सुशील सर की आईडी होगी सोनू ड्यू से। हेलो मैम। हाय मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क। हाँ मैं कुछ सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैम क्या आप डेटा खत्म हो गया होगा मेरा? आई थिंक आज शायद मैम भूल गई थी, गलती मैम बताने के लिए 5 वाला बात शायद बताने। नहीं सर मैं हेलो हाँ मैम, क्या आप जगह चेंज कर सकती हैं? मैंने कहीं और रूम जाके जहाँ पे आवाज आता हूँ, क्योंकि आपसे बात करना है, बहुत ज्यादा बातें करनी ये है। सर। हेलो। आवाज आपकी आवाज नेटवर्क बहुत वो हो रहा है सर। हाँ, पूजा में यही आप तो कहीं ये। मतलब थोड़ा रूम से बाहर जाइए, शायद नेटवर्क आ जाए, क्योंकि मेरे खुद के रूम में नहीं आ रहा सर। हाँ हाँ बहुत सर सोनू ड्यू प्रॉब्लम से हो भी रही आईडी होगी। जी मैंने उनको किया, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। आई थिंक ही इज अनेबल टू टॉक या ही इज अनेबल टू ओके। कम लाइव। अभी अफरीन मैम आ गई है। है कुछ है। हाय आफरीन। हेलो, हाय अब अफरीन, हाय पूजा मैम, दोनों का स्वागत मेरी है। आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम, अभी थोड़ी सी आ रही है, बस नेटवर्क थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, खटपट जा रहा है, बस नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो फिर मजा आ जाएगा, आपसे बहुत बात करेंगे, है ना? थोड़ा सा प्लीज मैम जगह चेंज कर दिए, रूम आगे पीछे जाके कहीं देखिए जहाँ नेटवर्क सही आ रहा है ना? और अगर मैम आपका डेटा खत्म हो गया 2 GB या 1 GB जो आपका लिमिट है, तो आई थिंक प्लीज आप वाईफाई ले लीजिए, आप कीजिए मैम, क्योंकि यू नो इट्स वेरी वेरी ग्रेट सेशन टू टॉक, प्लीज मैम। Yes, ma'am. We want to talk to you because you're the first writer of the book. So, ओके, पूजा मैम का फर्स्ट राइटर था, अभी तुरंत आपने बताया था। हाँ अच्छा हेलो आफरीन, कैसी हैं आप? हेलो आफरीन, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, नेटवर्क बहुत। हेलो हाँ अनिल आफरीन। दोनों मैम को प्रॉब्लम हो रहा है, आफरीन मैम को भी, पूजा मैम को भी। हेलो सर आफरीन मैम। मैम का आई थिंक नेटवर्क सही हो गया। पूजा मैम आपकी वजह से पूरा हेलो ब्लर हो रहा सर। है। हाँ मैम। मेरी आवाज से हाँ आ रही है, बहुत धीरे से आ रही है। मैम सर आपकी तो आवाज आ रही है लेकिन मैम आपकी पूरी पिक्चर ब्लर आ रही है। आई थिंक नेटवर्क आपकी इश्यूज की वजह पिक्चर आ से रही ही है हो और रहा आपकी आवाज कट कट जा रही है, मतलब एक होता है ना, एक लाइन सेंटेंस पूरा नहीं आ रहा है। मैम आप एक काम कीजिए, रीज्वाइन कीजिए, आप पहले बार लेफ्ट के पीछे ज्वाइन हुई है, मिलता है ना? कोई बात नहीं, है ना? हाँ मैम प्लीज आप कट करके फिर से कर दो। हेलो आफरीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा लगा एक बार फिर से लाइव आके, और एक इतनी खूबसूरत एंथोलॉजी हयात का पार्ट बन के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हयात सच्ची में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मेरी मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे पल जो होते हैं वो बहुत ही खास होती है। सो ऐसे ही मैंने शाम के बारे में एक कविता लिखी है इसमें, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल थी उसमें, तो ऐसे ही लिखा है इस हेलो पूजा मैम, आप कुछ बोलिए तो, देखिए आपकी आवाज अब आ रही है। आप मेरी आवाज हाँ आ हाँ रही हाँ, है? आवाज आ रही है, रहने दीजिए, जहाँ है वहीं रहने दीजिए, मत चिल्ला नहीं है अब वहाँ, आ रही वहाँ है। बैठ जाइए, ठीक है? पूजा मैम एक बार फिर से स्वागत है आपका। आई होप इस बार हमारी बातें लगातार हो थैंक पाएगी। यू सर, थैंक यू मैम मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी देने की हयात में। सो अब जैसे ये टॉपिक सुना मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए तुरंत। या वाह एंड मैम। आपने सबसे पहला राइटअप दिया है। तो पूजा मैम, क्या आपको लगा देख के कि मतलब कि क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने एकदम राइटअप तो दिया और सबसे पहले सबमिट किया? तो हयात का पोस्टर देखने के बाद मैम क्या हुआ, बताइए उसका जी। पोस्टर क्या हयात पहले मैम से मैंने पूछा हयात में क्या लिखना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैम ने बताया कि उसमें ऐसे हयात में मतलब जिंदगी के बारे में लिखना है। तो फिर सर जिंदगी के बारे में तो लिखना मेरे लिए 5 मिनट का काम अमेजिंग और मैम। था। मैंने कुछ तैयार हाँ किया हाँ है सर, बताइए, मैं सुनाती हाँ मैम। आपने आप भी तैयार कर लो। हाँ मैम जिंदगी सुनाइए। हाँ मैं भी। जिंदगी की तपिश जलाकर पत्थर बना देती है, कभी भटके हुए को आईना दिखा देती है,
कभी बेरंग सी जिंदगी रंग भर देती है, जिंदगी चुप रहकर भी हालातों से लड़ना सिखा देती है। बस इतना ही 4 लाइन है, अभी लिखा है 4 लाइन नहीं। आपने मैम आप क्या मुझे सुनाना आपके बारे चाहेंगे? में बहुत सर मैंने जो इसमें लिखा है शाम के पहर के बारे में, उसी के बारे में सुनाना चाहती सुनाइए हूँ। प्लीज प्लीज। तो शाम के पहर वो एक ऐसा पहर है जो दिन एक पल में गुजर जाती है। तो अपनी माँ बाप के साथ गप्पे लड़ाना, बाहर जाना, अपनी दोस्तों से मिलना, अपने घर पर क्रिकेट खेलना, ये सब बहुत मीठी बातें होती है। शाम की आबो हवाएं में भी एक ताकत छिपानी है जो हमें याद दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुनिए, इस शाम की पहर में कुछ तो ताकत है। इन ठंडी हवाओं में एक ताकत है। शाम के पहर, कौवे की आवाज, बरछी के महीना खत्म होने से सिर्फ एक दिन बाकी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। पेड़ के पत्तों के बीच से प्रकाश आ रहा है। घरों से अपनी बेटी को पुकारने वाली आवाज सुन रही है। सब लोग आराम से चाय पी रही है। इस वातावरण में चाय पीना और नाश्ता खाना सच में इतना सुख किसी और चीज में नहीं मिलता। पड़ोस के घर में कोई झाड़ू मार रहा है। पत्तों की लहरों में एक ताकत छिपी हुई है। कहीं से गाय की आवाज आ रही है। लोग एक दूसरे से आज नया एहसास महसूस हो रहा है कि पत्ते की लहलहाहट में भी एक ताकत है जो कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत खास है। इस प्यार भरी चंचल में, मिट्टी की खुशबू में कुछ तो छिपा है। पेट से छोटी छोटी पक्षियों की आवाज, आसमान में उड़ता बादल, वहां उठने वाली पक्षी, कौवे कई जगह से आवाज दे रहे हैं। पता नहीं कोई इशारा दे रहा है कि नहीं। कोयल की मीठी आवाज, शाम में गरजाने वाले पंछी, सब उसकी सुरीली आवाज से नाच रही है। बिल्ली पेड़ पर बैठ छोटी पंछी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, मिल नहीं पा रही है। पक्षी आजकल बहुत चालाक है, ऐसे कैसे अपने जीवन देखे। वैसे वो पक्षी चालाक तो है, उसी के साथ बहुत सुंदर भी है। पड़ोस के घर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। सब आज बड़े जोश में है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है ये पता नहीं चलता हमेशा, पर शाम के पहले बाहर आते ही दिन बदल जाता है। ये ठंड, इस आबो हवा में बहता प्यार, घर में क्रिकेट देखने की गर्माहट, सब कुछ होठों पर एक मुस्कुराहट ला देता है। इस शाम की पहर में ऐसा क्या जादू है? ये नन्ही आवाजें, बर्तन का खड़कना, ये पक्षी की आवाज, सब कुछ एक इनायत दे रहे हैं। आगे बढ़ने की, अपने सपने पूरे करने का हौसला दे रहा है। किसी ने सही कहा है, हमें कुछ शाम बहुत खास लगती है। आज वही दिन है जो बहुत ही प्यारा है। ऐसा लगता है कि आज किसी खास शख्स का जन्मदिन हो, वो मुझे दूर से इशारा दे रहा हो, वो उनका आशीर्वाद मुझे दे रहा हो। कहीं वो मेरी जिंदगी की राजी ताकत है। पता नहीं कब वो दोनों मेरी पूरी दुनिया बन चुकी है। घर की आंगन में गौरैया दब दब के चल रही है। ये छोटे कीड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक काली पंछी जिनका पंख बहुत सुंदर है, वो झाड़ियों के बीच में चल रही है। बिजली की तार में नीली आंखों वाले पक्षी आकर बैठ रहे हैं। कहीं पेड़ में लताएं बढ़ रही हैं, उसमें छोटी छोटी काली मिर्च उग रही है। जमीन पर ईंट पड़ी हुई है, उसमें कवक पड़ चुकी है। कहीं उसमें बेल भी पड़ रहा है।
कहीं माँ रात के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही है। बर्तन में पूरा दाल डालकर सूख रही है। मैं थोड़ा अल्फाज लिख रही हूँ। बाहर ग्रिल में चींटियां आ चुकी हैं। वे एक दूसरे से गुफ्तगू कर रही हैं। मैं उन चींटियों को देख रही हूँ। एक बिल्ली मुझे चट से घूर रही है, मेरी अल्फाजों को चुराने की कोशिश कर रही है। आज का दिन कुछ तो खास है। मैं इस व्यदा भरी जिंदगी को छोड़ दिया हूँ। मैं इस धरती माँ की सुंदरता पर खो चुकी हूँ। आज मैं फिर से जी रही हूँ। इस शाम की पहर में कुछ तो नशा सा लग रहा है। कहीं बाहर से बाल्टी में पानी भरने की आवाज सुनाई दे रही है। छत की छेद के जरिए धूप आ रही है। सड़क के किनारे पर लातियों की झुंड पड़ चुकी है। कहीं गांव के लोग वो अलाव जलाने को उपयोग कर रहे हैं। पड़ोसी के घर से टीवी चलाने की आवाज आ रही है। खेत में ट्रैक्टर चलाने की आवाज आ रही है। घर के आंगन में सफेद रंग के फूल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई शरारती बच्चा आकर नल खोलकर भाग गया है। उसकी माँ वो बंद करने के लिए दूर से दौड़ते आ रही है। जमीन पर थोड़ा पानी गिर गया है। वो पानी एक आईने के जैसा लग रहा है। अनजाने में कहीं से पत्ती का साया उसमें दिख रहा है। आसमान के बादल भी एक तरफ चल रहे हैं। वो मुझे एक कहानी बताने लगे हैं। मैं नंगे पैरों से आंगन में चल रही हूँ। मेरी पैरों तलक बदन पर एक ठंडी हवा छूटने लगती है। बगीचे में पूरी तरफ फूल खिल चुके हैं। उसी में से मिट्टी खुशबू नाक में टकराने लगती है। आज एक अलग सा अंदाज है। बस यूं ही जुल्फे लहराते हुए मैं चल रही हूँ। नल खोलकर थोड़ा पानी मुंह में फेंक रही हूँ। वो मेरे दिल को एक धड़क देने लगते हैं। अपनी अंगड़ाइयों भी हवा में उड़ने लगती है। से गिरते हुए पत्तों से भी करने लगती है। शाम के पहर बाहर आते ही शरीर पर एक उत्तेजित महसूस करने लगती है। दिल में पूरा उमंग भरने लगती है। आंखें बंद करते ही उस पल में सब कुछ शून्य होने लगता है। दिल में किसी की बहुत याद आने लगती है। ऐसा लग रहा है कि पूरी उम्र उसको कैद कर लूं। हर दुआ में वो शामिल रहते हैं। खुदा भी कितनी प्यार से ये पर्यावरण को बनाया है। मेरी दोस्ती खुले आसमान से है। मेरी दर्द और खुशी समझ लेते हैं। ये आहट भरी जिंदगी वही आसान कर देती है। गगन में एक परिंदे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज दिल में एक जज्बात आने लगती है। क्या ही इस दुनिया को खूबसूरत बना सकता है। मैं एक तितली की तरह आंगन में घूम रही हूँ। की पन्नी एक और बार लहरा रही हूँ। हाथ में एक छोटा सा लिफाफा लेकर बैठ रही हूँ। मेरी हर एक सांस में प्यारी सी हलचल है। कहीं मैं खुद को ये राज बताने लगती हूँ। नन्हे पौधे मिट्टी में उग रही हैं। वे उनके सपने मुझसे कहने लगते हैं। मैं अपनी साजिशें उन्हें बताने लगती हूँ। हम दोनों फिर बहुत उस बन जाती है। मैं अपनी यारा के लिए नीर देने लगती हूँ। जिंदगी में कोई भी अकेले नहीं है। जब हमारी दोस्ती नीले नीले अंबर से हो, टूटी हुई जज्बातों से हो, तालाब में बहती हुई छोटी मछलियों से हो, कभी झूले में बैठते हुए जुल्फे लहराने से भी हो, कभी अनजाने में खुद से इश्क करने से भी हो, कभी अपनी रासी दुनिया से मोहब्बत करने से भी हो, कभी स्याही लेकर कलम भरने से भी हो, जो कहीं हमें पुराने लम्हों पर लेकर जाते हैं। तभी पवन भी तुझसे गुफ्तगू करने लगती है। दरकता दिल मेरी सामने चाय की ग्लास रख लिया है। चाय में खास इलायची और माँ का प्यार भरा हुआ है। कौवे लगातार शब्द दे रहे हैं। लोग की बात खत्म ही नहीं हो रहा है। ये जुल्फे, ये पत्ते का गिरना, इसके पीछे छुपी हुई ज्योति, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। अश्के कमाल सा लग रहा है। ऐसा लगा कि ये शाम की पहर कभी खत्म ही ना हो। इन ठंडी हवाओं में एक ताकत है।
पौधों में उगते हुए नीले फूल इशारे दे रही हैं। ये शाम वाली बातें और भी कहना बाकी है। अपनी राजी बरी किस्से अभी भी इस दुनिया से बताना बाकी है। आसमान की रश्मियां बदल रही हैं। इस शाम के पहर में एक दुआ है सबसे। इस शाम के पहर में एक दुआ है सबसे। सबको खुशियां देना, ये वातावरण ऐसे ही रहना। वाह। इस शाम के पहर में कुछ तो ताकत है। ऐसा लग रहा है कि ये साल खत्म हो रहा है। ये नीले फूल को देखकर बहुत ही खुशी और आंसू भी आने लगते हैं। ये नीले फूल को देखकर बहुत ही खुशी और आंसू भी आने लगते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब अपने सपने पूरे कर पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब अपने पूरे कर पाएंगे। इस शाम की पहर में कुछ तो ताकत है। इस शाम की पहर में कुछ तो ताकत है। वाह। धन्यवाद। सर कुछ बोलना है आपको कि हम बोले पहले? पहले आप लोग बोलिए, हम बहुत चीज बोलेंगे तो हम बाद में बोलेंगे। मतलब आफरीन, पता है आपकी आवाज मतलब बहुत 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 बेहतरीन है। मतलब आपके राइटअप को पढ़ के मतलब होता है ना कि जब पढ़ते हैं तो अलग भी बनता है और आपकी आवाज में सुनते हैं तो अलग भी बनता है और आपके संसार जमीन में हम लोग आसमान चले है, हम जाते हैं। ऑनेस्टली बोलना चाहेंगे, जमीन हाँ। आसमान। और क्यों हम पता है बताते हैं। आफरीन, मतलब हम लोग का कुछ प्लानिंग है पॉडकास्ट का। अब ऐसा लगता है कि आप उसी के लिए बने हो। फीमेल के लिए तो यही लड़की लिटरली है, बस खाली आपकी इसको बस थैंक यू सो मच। हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पे इसका हम काम करेंगे। उसके बाद आप लोग बोलो, फिर हम बोलेंगे। लिटरली आपकी आवाज बहुत 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 खूबसूरत है। मतलब जो भी सुन रहा होगा ना मतलब लिटरली आपके वर्ल्ड में चला गया होगा आपकी आवाज से। हाँ सर बोले। देव सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? रमणा तो आप पे भी सही नशा चढ़ा है। सही में बहुत खूबसूरत था एकदम, इनोसेंट एकदम था दिल। मेरा जो कमेंट है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, एक्सपेक्शनल है। जो लोग हमको जानते हैं तो आपको पॉडकास्ट में दिख रहेगा या वो डेफिनेटली करेगी। शी इज द मेल, सॉरी फीमेल लीड वॉइस आर्टिस्ट, डेफिनेटली शी सेलेक्टेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा लोग जो जानते हैं, जो हम किससे बात करते हैं, चाहे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, या देव लोग को पता है ग्रुप पर, तो हमको नींद आने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि नींद आना इज द साइंस ऑफ आप बोर हो रहे हो सामने वाले से। ऐसा लोगों को लगता है, अरे यार पका रही है, बोर कर रही है। मेरा अलग ही, मेरा है कि व्हेन आई गेट सुकून, ठीक है, तो नींद आता है। या इसको आप ऐसे सीधा समझो ना कि बच्चा रोता है रोता है रोता है रोता है, माँ उसको गोद में लेती है और लोरी सुनाती है और बच्चा सो जाता है। इसका ये तो मतलब नहीं कि बच्चा बोर होके सोने लगता है। सो व्हेन आई गेट दैट सुकून आई फील स्लीपी एंड लिटरली आप जब यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल दैट आपकी आवाज में वो सुकून है। मैंने इसे कहा था पहले भी। तो हमको नींद आ रहा था, हम मेरे साथ में तो नींद जल्दी नहीं आती, लोगों को पता है। हम दो, आप खुद देखिए आपने, राइट, 2 बजे रात 3 बजे रात तक हम जागे रहते हैं। कभी परसों हम 7:30 रात को सोए हैं और 9:30 रात को सुबह में उठ गए। ठीक है, सुबह उठ गए, 7:30 साढ़े सात सुबह सोए, 9:30 सुबह उठ गए, 2 घंटा भी नहीं सोए। ठीक है, बट अभी, और हम ये इसीलिए पूछते हैं पूरा सुनाइए, होता है ना कि देखो देवर पीपल दे गॉन, जैसे सुचिता मैम वो पूरा सुना उन्होंने, और अंकुर सर और हम लोग, तो 10 लोग ऐसे थे जो सुन रहे थे पूरा। बट किसी लोग ना, मतलब एक बस सुनाने आते, हमको सुनाना है, हम द बिगेस्ट सेलिब्रिटी करके। लेकिन जो लोग सुन रहे थे दे वर लाइक वाव। और तो मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि हमको दिस इज द साइन कि हमको सुकून मिल गया। अब इससे बड़ा, अब किसी को आपकी आवाज से अगर सुकून मिल सकता है, मतलब है ना कि करवट बदलते रहते हैं सारी रात हम, और आपके 5 मिनट सुन के नींद आ गया, तो आई थिंक पॉडकास्ट में हमको चाहिए। आपको हमको कैसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा आई डोंट नो, बट हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, डोंट रिक्वेस्ट मी, आई विल रीड। बस ग्रामर पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, स्पेलिंग पुलिंग में। बाकी आई विल रीड। यस, प्राउड ऑफ यू, लिटरली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच आफरीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा खुशी है। थैंक यू सर। तो देव सर,
आपको लाने के पीछे 2 रीजन है। आज आपकी हयात में एक घटना घटी है, ठीक है। मैंने गूगल मीट पे कोर्ट इनको बता दिया, बट आई थिंक कि इंस्टा भी लोग जानना चाहिए, वो भी डिजर्व करते हैं जानना। क्योंकि बहुत तो है ना कि हम लोग में बहुत सारे लोग हैं, कैसा है, क्या होता है, क्या कोई अचीवमेंट भी होता है करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट में जो भी अचीवमेंट आज हुआ आपके साथ उसको सुनाएं। आफरीन भी सुनना चाहिए, क्योंकि आफरीन आप उससे बहुत रिलेट करेंगे। मुझे याद है जब देव बता रहे तो मैंने आपका नाम लिया था, राइट देव? तो पहले देव यस सर, बताएंगे आपने नाम क्या लिया हुआ था। आज उनके साथ, फिर प्रसाद, फिर आफरीन बताएगी उनके साथ क्या हुआ था, राइट आफरीन? आपके साथ भी कुछ हुआ है, आपको याद आ जाएगा देव सर जब बोलेंगे, है ना? देव सर सुनाइए क्या हुआ आज हयात में। तो जैसे कि आज स्कूल गए थे, ठीक है, तो मतलब मेरा कोई चांस कोई कॉलेज बोल प्रोग्राम दो था आप कम नहीं। से कम। नहीं नहीं, वो स्कूल है। 10+2 का स्कूल, लोग हाँ बोले सब स्मार्ट फॉर्म पढ़ता है। हाँ, वो तो वही 10+। तो मतलब गए थे मेरे डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मतलब मेरा कोई चांस नहीं था जाने का, गए। तो मतलब एक टीचर थी, ठीक है, जिससे मैंने पूरा स्टूडेंट करियर में सिर्फ 20 दिन पढ़ा है, इतना भी याद है मुझे कि सिर्फ 20 दिन पढ़े गिन कर। ठीक है। ओके। तो मतलब ऐसा मुझे लगा कि ना वो मुझे जानती है ना मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो सडनली मेरे पापा का कॉल आ गया था, तो हम उधर बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब मेरे पास लगभग 4 से 5 फीट के डिस्टेंस हो गए दोनों में, ठीक है। तो सडनली मतलब मेरी जो बैचमेट थी तेजस्विनी, तो उसको मतलब मैम पूछी कि ये देव प्रकाश है क्या। तो मतलब वो बोली कि हाँ मैम वो देव प्रकाश है। बल्कि वही ना जिसके काफ़ी बुक्स आ रही है। तो फिर जो मतलब सेलिब्रिटी है। नहीं नहीं। तो फिर मतलब बुलाई तो मतलब, और हम टोटली शॉक्ड, मतलब ब्लैंक थे कि क्या रिएक्शन दें, ठीक है। मतलब एक सडनली एक होता है और एक प्री प्लान्ड होता है। तो प्री प्लान्ड होता है तो समझ में आता है कि हाँ क्या बोलना है, ठीक है। लेकिन वहाँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हम बोले क्या, मतलब क्या रिएक्ट करें। तो फिर और उन्होंने ये एक बात बोला कि मतलब मतलब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मतलब हम ये एग्जाम्पल देते हैं जो उनके क्लास में स्टूडेंट है, ठीक है। वो एग्जाम्पल देती हैं कि मतलब कोई देव नाम का स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया, और आज वो एक मतलब लिटरेचर से इतना उसको प्यार है, और आज एक राइटर, एक पोएट बन के निकला वाह। है। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मतलब अगर किसी के लाइफ में ग्रेट। इसलिए कुछ बनने में आपका 1% भी योगदान होता है, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो सक्सेस है, वो जो अचीवमेंट है, वो आपका है। जैसे कि आपने जब भी लिखती, बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के देती है। एंड देव को जब भी कोई क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करता है देव को, कुछ भी करता है, तो हमको बहुत प्राउड होता है कि मेरे लिए वो अचीवमेंट है। प्रशस्ति इनफैक्ट जब भी नया नया बुक लेके आती है। एंड आज के सेशन का बेस्ट पार्ट क्या है, रिपीट करना चाहिए, प्रशस्ति मैम ने कहा कि 1000 का एंथोलॉजी जिसका नाम हयात है, वो उनके लाइफ का इजीएस्ट एंथोलॉजी था। आई डोंट नो क्या है कैसे है, बट प्राउड हो रहा है। सर भी सर, सच में सर, इजिएस्ट इजिएस्ट ही थी कि मतलब होता है ना, इससे ज्यादा आई थिंक एफर्ट मुझे मतलब जो 100 वाली एंथोलॉजी होती है उसमें देना पड़ता है, इससे आई थिंक डबल ट्रिपल 10 टाइम्स। या एग्जैक्टली। और मैं थैंक्स इस पे टू क्या हम ऐड लोग करना चाहूंगा, राइट, जिसपे मैं जो बात है देव को 10 बार कही है, एंड देव समझ गया उसको, तो अब सब समझ रहा है। 100 वाले में क्या होता है कि मुद्दा ये ठीक है कि 100 रुपये एंट्री ना पड़े, लेकिन आपको 60 लोग को जोड़ना पड़ता है, 200 में 40 में, और 1000 में क्या है कि मात्र 20, 1500 में मात्र 10, 500 में 30। इससे क्या होता है कि देखिए, मुद्दा ये नहीं कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उनको उतने पर्स भी तो दे रहे हैं। अगर आप टेक्निकली बात करो तो 7 पेज का ही हो गया आपका 350 रुपया, ठीक है, और हार्ड कॉपी का 350 रुपया, तो 650 तो ऐसे हो गया। फिर ट्रॉफी भी है, मेडल भी है, एप्रिसिएशन लेटर है, कॉपी राइट है, सबको जोड़िएगा तो आई थिंक 15 रुपया आप ज्यादा में दे रहे हैं। तो इसलिए दे आर, और सबसे ज्यादा कम लोग हैं तो ज्यादा स्पेस मिलता है। तो प्राउड है आप सर, दोनों को इट्स सर। लाइक मिनी सोलो बुक फॉर एवरीवन। तो सर आई थिंक अब देव सर 2000 का एक्चुअली लेके आ रहे हैं, तो उसके 1500 का लेके आ रही है। अब ये तो मतलब चलेगा धमाका, तो सबको मजा आने वाला है, प्राउड मोमेंट। तो देव सर कुछ आप समझना चाहेंगे हयात पे क्या, अगर मन है तो। नहीं मतलब जैसा टाइटल था हयात फ्रॉम डॉन टू डस्ट, तो मतलब एक मतलब ये कि मतलब हो सकता है हर इंसान के मतलब एक लाइफ से रिलेटेड है कि मतलब डॉन जैसे बचपन, डस्ट उसके बुढ़ापा तक। तो मतलब ये बुक ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पूरे बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जर्नी को बता सकता है। जैक कहाँ है, जैक का कौन सा आईडी है?
सर जगैसनी सिंह से। कहाँ हमको दिख सर रहा वो हार्ट्स उसी से आ रहा है, उसी की है? मुझे। दिख क्या आपको? अच्छा, हेलो 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 जैक, हाउ आर यू? हाँ तो देव सर, मजा आया आपका? ये तो कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है सर। अभी आपको बहुत लंबा लंबा आगे जाना है। आफरीन, आज हम ऑनलाइन ऑन ऑन एयर बोल रहे हैं। यू आर सिलेक्टेड फॉर आवर पॉडकास्ट फीमेल आर्टिस्ट, पक्का? तो कैसा लग रहा है ये बताओ? थैंक यू सो मच। क्या बोलती पब्लिक? चाहिए आफरीन की आवाज में वॉइस पॉडकास्ट चाहिए? किनको भी चाहिए कमेंट यस करके बताइए, सर। आज देख ही लेते हैं। लाइव ओपिनियन पोल, कम ऑन डू चेक हर नेम। यस 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 लिख के बताओ जल्दी से, सारे लोग जल्दी से, कम ऑन स्टार्ट। सर जो यहाँ है भी नहीं, उनकी तरफ से भी यस लिख देंगे हम तो। हाँ हाँ, 10-15 आदमी से यस लिखो, हम भी यस लिखिए। आज हम रिकॉर्ड बनाएंगे, देखते जाओ अपने, देख लो। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड रहेगा, काम में जाएंगे फोन और हमको नींद आ जाएगा। एंड आई वाज लाइक, और ये ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि बना रहे हैं। इसको पता होगा, ये जो इसको जमाही बोलती है वो नहीं आता, फेक नहीं आता, ये रियल आता है, तुमको पता होगा। आप नकली सीख सकते हो लेकिन ये नहीं आ सकता है। हर वॉइस इज स्वीट। या आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। आफरीन अपनी खुशी बयां न कर पा रही है। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी आप रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो सुचिता मैम को होगा। राइट सुचिता मैम? सुचिता मैम तो 10 बार यस लिख देगी। बाप रे, सारे लोग, बहुत सुंदर आवाज है। देखो देखो, सुचिता मैम 10 बार यस लिखेगी, अब हमको तो 12 कर देगी। देखो हम सीधा यस इंटू 100 कर देते हैं। यस इनटू इन्फिनिटी। हाँ डॉट डॉट यस। डॉट। तो ठीक है देव सर और आफरीन मैम, नाइटिंगेल ऑफ हम टूरिज्म हाउस, कैसा नाम रहेगा? वाओ। यस सर। नाइटिंगेल ऑफ हमरू पब्लिकेशन हाउस, स्वर कोकिला ऑफ हमरू पब्लिकेशन हाउस। सर सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करके आपको स्पेशली बता दूंगा। मैंने तो सुनी, मैं आपने नहीं सुना देगी। एक सेशन हम लोग बहुत जल्द रखने वाले हैं सिर्फ आफरीन के लिए। आफरीन पे जो राइटर सुनाई, आपने मुझे खूबसूरती क्या है ना कि सिर्फ डोंट गिव इट अ डैम कि भाई तुमको अच्छा लगे अच्छा लगा, आपको फर्क नहीं पड़ता है। और ये सबके लिए स्पेशल है, सबके लिए। आप जब सुना रहे हो तो आपको पब्लिक पे ध्यान नहीं देना है कि हमको याद है, आप लोग सिलेक्ट करोगे सब कोई, क्योंकि हम लोगों ने जब लिखा था तो अपने लिए लिखा था, ऐसा नहीं यार कितने लाइक्स आएंगे, इस पे कमेंट आया कि नहीं, इससे फॉलो बैक मिलेगा कि नहीं, इससे फॉलो मिलेगा कि नहीं। तो ऑलवेज बी दैट फर्स्ट टाइम। आपने ना वो ये चीज बहुत ज्यादा इसी और बोल रही है कि डोंट से कि क्या कमेंट आ रहा है। इनफैक्ट हम लोग को भी नहीं देखती है कि हम लोग का रिएक्शन क्या है, ये अपने दुनिया में चली आती है। और अकेले जाए तो ठीक भी हो, हम लोग को भी बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के चली आती है डायरेक्ट, लेके चली जाती है अपनी आवाज के साथ। अपनी आवाज के साथ, टेलीपैथी के द्वारा हम लोग साथ ही चल जाते हैं। तो देव सर और आफरीन मैम, थैंक यू वेरी मच ज्यादा प्यार देने के लिए। थैंक आफरीन आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज को पॉडकास्ट पे सेट कर लिया गया है, बहुत जल्द लोग हम लोग के डिफरेंट पेज में जाएंगे, तो क्या लगा आपको? सही मुझे आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया है, तो बहुत खुश। हमको तो खुशी हो गया इस बात की, हमको नींद अच्छा से आएगा। अब हमको एक मेरा टेंशन खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, प्राउड ऑफ यू लिटरली। नाइटिंगेल ऑफ हम लोग को इसका सुनाई दिया। नाइटिंगेल या नाइटिंगेल जो भी आप लोग बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश अच्छा है, मेरा इंग्लिश खराब है। कोयल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक्कू। और नाइटिंगेल का मतलब होता है स्वर कोकिला, ये मतलब तो वहां दिया गया था, सरोजिनी नायडू मैम को दिया गया है, क्या आवाज ऐसी थी, मैंने सुना नहीं बट पढ़ा है मैंने। स्वर कोकिला भारत की, आपको हम लोग की। तो बाय,
थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। देव सर फिर आइएगा, आप फिर मैम रेगुलर आइएगा। देव सर सेलिब्रिटी आदमी है, कहीं ना कहीं नो खिंचाव तक काटने चले आते हैं, तो इसीलिए उनको बोल रहे हैं कि फिर आइएगा, आपको बोलते हैं रेगुलर आइएगा। ओके। देव सर पहला हम लोग होगा जिनको कि अपने स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। ये फिंगर क्रॉस हमको करने नहीं आता है, समझ जाना तुम लोग। हाँ अच्छा, ये फिंगर क्रॉस हमको लगा कि डरा रहा है कि जो गोली मारते हैं ऐसे कर रहे आप लोग। अरे बहुत दिन से हम लोग का स्टाइल नहीं हुआ है क्या? हाँ, हम लोग रॉक्स। ऐसा से कोई चलो हम स्क्रीनशॉट लोग ले लीजिए। हाँ इन्होंने क्या कौन सी भाषा में लिखा है? मैं F1 तयमन्या हूँ यह लाइव पे, क्या लैंग्वेज था? रिया ने लिखा है। ठीक है, तो आप दोनों का बात करते हैं, ठीक है, बाय, टेक केयर। बाय, गुड। बाय। सर अंकुर सर को ज्वाइन करना है इसके बाद। ओके, तो मैम कैसा और रहा आपका संगीता मैम सेशन, को। ये बताइए। सर अच्छा आप बेहतरीन फर्स्ट है। टाइम है लाइव पे? अंकुर से कही है ना, अनहैंक डीप फ्रूट हाँ एट ये जीरो सही है वन। सर, वही है वही है। मैम आपको फिर से और पानी सोल की तकलीफ एम्यूजर बढ़ा। संगीता। हाँ सर, मैं हेलो पानी की अंकुर तकलीफ सर। काफी कर। हाय अंकुर सर। हेलो हाय हाय, कैसे हैं आप लोग? सर ठीक है। सर एक बार फिर से आपके साथ लाइव आके बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी 2-3 बार आपसे आए, दोनों जी की नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है देखिए। हाँ, दोनों के साथ नेटवर्क इशू हो गया। हेलो सर, अंकुर सर का सॉरी सर, क्या नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है? दोनों सर के नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अंकुर सर का भी बफर हो रहा है, अंकुर दोनों सर का, और हम लोग दोनों सर से बात करना चाह रहे हैं। हेलो अंकुर सर, हेलो सोनू सर। जी हेलो हेलो सर, अभी सर। अरे अरे भैया कोई बात नहीं, कुछ भी बोलिए, सर चलता है। नहीं सर, आपको क्या है, सर बोलने से ज्यादा भैया बोलने पर एक अपनापन बहुत ज्यादा लगता है सर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशस्ति जी का कि हमको एक मौका दिया कि मतलब हमारी कला यहाँ बिखर पाई। धन्यवाद सर। और आपकी कला के बहुत बड़े वाले फैन बन गए हैं। आप जिनकी लिप दिखते हैं बहुत खतरनाक दिखते हैं। अरे नहीं बहुत सर, खूबसूरत दिखते हैं सर, बता। बहुत कुछ सीखना है सर आपसे, तो आपसे बहुत कुछ सीखना है सर अभी। सब जिज्ञासा। हाँ हाँ जग्या सिंह, हाँ सुन क्या बोली, जग्या सिंह चली गई क्या? हाँ बोली बोली। अरे आप दोनों का बैकग्राउंड ब्लैक है, ऐसा लग रहा है कि दोनों मतलब एक ही जगह पे, ऐसा लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले। बैकग्राउंड दोनों का ब्लैक है, अरे ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह। नहीं है सर, है हम लोग एक अलग अलग जगह सर, पर मूल रूप तो आपके नीचे, मतलब आपकी छत्र छाया पर ही पले बड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं सर। हम रूह पर हम हाँ बोलिए। पहली बार लाइफ आके सर आपसे बात करने पर मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं, क्या करूं, जो दिल ऐसा। में सब निकाल दीजिए बस, क्योंकि आप लोग मैसेज में इतना प्यार देते हैं ना, मतलब बहुत प्राउड होता है सर। लगता है कि सच में रियल लाइफ में मतलब अच्छा काम किया आप लोग का। मैसेज सच में बहुत 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 अच्छा। ठीक है, तो आपको नॉर्मल करने के लिए मैं जी सर। एक मेरे सामने एक कोट खुला हुआ है, छोटा सा है, सुनाते हैं कि आई नो हाउ टू मेक माई जी फैमिली सर। कंफर्टेबल। ठीक है, चलो वो कंफर्टेबल करते हैं। जी सर। वो भाई किसी ने कोट दिया था, प्रॉम्प्ट था कि धरती और आकाश, तो उस पे कुछ लाइन्स है, आप लोगों को पसंद आएगा। छोटा जी सा सर। नॉर्मल सा है कि धरती और आकाश दूर रहकर भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। धरती और आकाश दूर रहकर भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वक्त चाहे कैसा भी हो, योद्धा कहाँ कभी डरते हैं, मतलब वक्त खराब हो, वक्त बुरा हो, योद्धा में जो लाइफ से लड़ते हैं, कहाँ कभी डरते हैं। जिनको लड़ना है वो लड़ते हैं, आखिर में जीतते हैं। जिनको लड़ना है वो लड़ते हैं और आखिर में जीतते हैं। मुश्किलों का सामना करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। आपके भी सेट कर रहे। नया सवेरा आया है, चलो जी तोड़ मेहनत करते हैं। नया एनर्जी आया, चलो जी तोड़ मेहनत करते हैं। धरती और आकाश हमेशा से ही अमर प्रेम करते हैं।
लास्ट लाइन है कि जो आपके लिए बने होते हैं हर हाल में साथ रहते हैं, जो आपके लिए बने होते हैं हर हाल में साथ रहते हैं, सच्ची मोहब्बत करने वाले हर वक्त ही साथ रहते हैं। तो आई थिंक इसको कुछ लाइन सुन के आपको मोटिवेशन और कि आपको लगे मैं भी सुना सकता हूँ तो आप भी सुना सकते हैं। तो मेरा बस यही है। और एक लाइन मैं स्टेटस क्यों लगाता हूँ इसकी शॉर्ट, मेरा यही है कि लोगों को ये लगे कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कि मतलब अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो जी बस सर। यही है। आई होप कि अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और एक और लाइन बोलना चाहूंगा आपको इस जी नर्वसनेस में देखिए मुझे अमर क्या लगे। रिमेम्बर प्रशस्ति मैम जो अमर आया था सेम यस सर। 10 या 11 को आया था, एक महीना पहले लगभग, है ना, बुक वाले के दिन, यस किताब वाले के दिन। एंड वो भी इतना नर्वस था। और आज के ही दिन उनका 60 राइटर कंप्लीट हुआ है। उनका बुक का नाम है प्यार प्यारे दिल का का एहसास। जिन लोगों ने जो लाइव है या आने वाले हैं जो आप लोग हैं, अगर आप लोगों ने नहीं उसमें पार्टिसिपेट किया है प्लीज कीजिए। ही इज एन अमेजिंग, हम लोग अमेजिंग कंपाइलर। उनका बुक का नाम है प्यार एक 60 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है 15 दिन में। एंड ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट। अच्छा। तो अंकुर सर आप लाइव है? जी सर। हाँ सर एक तो एग्जैक्टली दैट व्हाट टॉकिंग अबाउट। वो आता है ना इंस्टाग्राम पे कुछ आपने पॉज कीजिए करने का, तो यू आर लाइक ये वाला। हम बोले कि एग्जैक्ट मतलब वो पॉज तो नहीं हो गया ना। जैसे कि बेसिकली वीडियो कॉल में क्या होता है ना, कुछ किसी और विंडो में चले जाओगे तो वहां पे वो पॉज हो रहा है, तो हमको लगा कि ऐसे आप पॉज हुए क्या। वो तो हिल रहा है ना, आंख हिल रहा है ना, मुंह हिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब बोले क्या, ऐसे मैंने पूछा सर कुछ बोलिए प्लीज। नहीं, बस मैं आपकी बात सुन रहा था ध्यान से। क्या होता है कि दिन भर काम में भी यही होता है कि हम दिन भर एकदम आग लगाए काम में मतलब वैसे ही हो जाते हैं। तो बस वैसी जी आदत जी हो गई थी आपकी बात में सुन रहा था। थैंक यू। सर कुछ वही सुनाइए सोनू थोड़ा आज। नर्वस फील कर रहे थे तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं मतलब कुछ सुना चाहिए, दोस्त सामने का भी रहेंगे। तो अब सोनू आप कंफर्ट फील कर रहे हैं? हाँ जी सर। जी सर। आपकी बातें ही तो हमको मोटिवेट बहुत अच्छी कर देती है सर कि जुबान पे लफ्ज आ ही जाते हैं कि बस निकल ही जाते हैं। तो बातों से जुबान से वो लफ्ज मेरी निकले हिंदी वाली रचना तो आप। और आप लोग सामने हैं तो उसके लिए 2 लाइन में निकल रही है, हाँ तो मोटिवेट करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल लाइन है कि लोगों ने पूछा कि जी रात सर। भर क्यों जगते हैं, इस पे क्वेश्चन था उसमें, तो 3 को लिखा है उसने कहा कि अपने सपने तो किसी एक रात जाग कर के कभी भी पूरे कर लेता है। अपने सपने तो किसी भी एक रात जाग जी। करके कभी भी पूरे कर लेता अभी। सवाल सबकी आप सबकी सवाल आप सबकी ख्वाहिशों को हम्म। मुकम्मल करने का है। सवाल आप सबकी बहुत खूब। ख्वाहिशों को मुकम्मल करने का है। ये बात जान लो आप लोग, ये बात जान लो। बस यही है कि आप लोग का ये जो जी चेहरे सर बहुत। खिलखिलाते हुए आते हैं, आप मतलब आप लोग नर्वस हो जाते हो, ये बता रहा है कि कितना इज्जत करते हो हम लोग का, मेरा, कंपाइलर का। मतलब वी गेट दैट, वो चेहरे से दिख जाता है। अंकुर सर आए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, थकान है, लेकिन चेहरे पे जो वो जो है ना ग्रेटिट्यूड है वो दिख जाता है। आप लोग जुबान से बोलना बोलो थैंक यू वेरी मच सर, पर वो आंखों से दिखता है, वो चेहरे से दिखता है ना। पीछे में चांद भी चमक रहा है, वो रानी लगा रहा है, वो जो चांद चमक रहा है वो अंकुर सर के फेस पे आ रहा है रिफ्लेक्शन। अच्छा प्रशस्ति मैम का भी दिख रहा है, और हम लोग का बैकग्राउंड वाइट चमक रहा है। ओ माय गॉड, गजब। हाँ बस तो सुनाइए। सोनू जी आपको सुनाइए, फिर अंकुर सर को सुनाएंगे, और उसके पहले सुनाने के हाँ पहले आप दोनों। पहले अंकुर सर से अच्छा शुरुआत ठीक है, करते हैं तो सर। अंकुर सर सबसे पहले, ठीक है अंकुर सर ठीक है। पहले। सबसे पहला क्वेश्चन सर कि हयात आपके लिए क्या है, और जब प्रस्तुति में हमने पोस्टर लगाया है, आपसे पूछा या जो जैसा भी था, आपका क्या रिएक्शन था, दोनों चीज जानना चाहेंगे सर। ओवर टू यू, बताइए। जी, हयात में मतलब आ, ये प्रशस्ति ने बताया था कि अपनी जिंदगी के बारे में पूछना है, या आपने अभी तक जो क्या क्या चीजें की, मैंने मेरे दिमाग में मतलब 6-7 चीजें आई थी। मेरी लाइफ कैसी रही अभी तक, और मेरे दुश्मन कौन है। मैंने एक उसमें टॉपिक भी दिया है, मेरे दुश्मन किसको समझता हूँ। मतलब एक हाँ लाइटर वे है, मतलब ठीक है, सीरियस और लाइटर वे दोनों वे ले सकते हैं। और इसके यस अलावा मतलब अपने बारे में कुछ, और चीज़ों के बारे में कुछ, जो मेरे अनुभव थे उसको मैंने वो 7 पन्नों में सुधारा है। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मतलब ओवरऑल। और मैंने इनसे डेडलाइन भी मांगी प्रशस्ति से कि मैं कब तक दे सकता हूँ। तो बहुत जेन्युइन थी, बोले कि आपके पास टाइम है, आप टाइम लीजिए।
तो जैसे उन्होंने कहा तो मुझे क्या हुआ पता है कि अलग से एनर्जी आई, मैंने बहुत जल्दी वो काम को पूरा किया, तो बहुत अच्छा लगा और टाइम से बहुत मतलब मैंने उसके मतलब मैं रोज क्या रात को उस पे जितनी भी बाकी लोगों के भी मैं जो है रचनाएं पढ़ता हूँ, मतलब बहुत सुंदर और सबने बहुत Yes. बहुत अच्छा लिखा है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मैं तो अभी मतलब मैंने सुनना से चालू ही किया है, पर जो लोग लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल में उतर जाते हैं। अरे नहीं सर, आपकी आपकी गजल में पढ़ता हूँ सर, आपकी गजल बहुत खूबसूरत होते हैं, राइम भी बहुत अच्छा होता है आपका। और आपके में ना, मैं जो हमेशा कहता हूँ फिर से ऐसे बहुत कम लोग हैं हम लोग में, लेकिन जो लोग हैं बाकमाल हैं कि आप लोग ना बहुत मतलब ओवर नहीं लिखते हो, कुछ भी ना जबरदस्ती नहीं, आप लोग नेचुरल लिखते हो, जो ना ऑर्गेनिक आता है आप लोग का। मतलब कि अगर फीलिंग है कि दिल तूने तोड़ दिया, मुझे तन्हा छोड़ दिया, कि मेरी तरफ ही तो चल रही थी तू, तूने अचानक से रास्ता मोड़ दिया, तो तोड़ छोड़ मोड़ तीनों बहुत नॉर्मल वर्ड है। तो यहाँ पे भारी भरकम वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो समझने वाला है ना समझ जाएगा। ऑन द स्पॉट बनाया है, इसका फायदा है कि तोड़ छोड़ मोड़ मेरे पास था अंदर से। अब आप यहाँ से रुखसत बामुलायजा मशक्कत हिजरत तिजारत, हम लोग को भी आता है उर्दू वर्ड, हम लोग भी जानते, 2-3 हजार जानते हैं कम से कम, लेकिन उस टाइम में फ्लो नहीं बन रहा है। तो व्हाट टू डू, जैसे है ना कि दिल मेरा तोड़ दिया, मुझे हाथ छोड़ दिया, जा रही थी मेरी रास्ते, क्यों रास्ता मोड़ दिया। तो ये क्या है कि आप ऑन द स्पॉट बना भी सकते हैं, सामने वाले को समझ भी आता है। मेरा हमेशा एक ही लाइन है कि राइटर ऐसा लिखे कि मतलब आपको गूगल पे अच्छा हयात का मतलब क्या होता है तो बड़ा सा आएगा। हयात तो ठीक है, चलो पॉपुलर है, मैं डिफिकल्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ। तो आप हुए सोनू, आप लोग मतलब हाँ, सब लोग हम लोग में सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम लोग सोल से लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा है खा लिखना है, हम लोग बस रियल लिखना होता है। यहाँ जो है उसको सामने में रखना होता है, ठीक है। और एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, अभी हम कुछ सुनाएंगे फिर सोनू सुनाएंगे आप दोनों। बस एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जब भी परफॉर्म कीजिए कविता में लिखिए, बस वो मोमेंट याद कीजिए जब आपने पहली बार लिखा था। आई कंफर्म कि आप लोगों ने उस दिन सिर्फ अपने लिए लिखा था, ये सोच के नहीं आपको पसंद करेगा या करेगी या लाइक तो आएगा ना, मतलब ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने तो नहीं सोचा था कि कुछ भी था जो लिख दिए। राइम टाइम तो बाद में पता चला, उस टाइम तो बस निकलना है, उस टाइम इन पर स्पेलिंग तक नहीं आता था, राइट। मतलब बहुत सारा गलती था, इंतजार में नुकता आया था पता नहीं था, वक्त में नुकता पता नहीं था, तो वो तो सीखते गए, है ना। तो हमेशा फीलिंग पे काम करना है, ठीक है। अंकुर सर सुनाइए। जी सर। ठीक है, मतलब मेरी अनफ्रेंड के अल्फाज, मतलब अब उर्दू शब्द की बात हो रही थी के लिए, तो अल्फाज वर्ड मैंने यूज कर लिए। तो राइटर तो मेरा ऐसा कि निगाहें बहुत कुछ बयां कर जाती है मगर, निगाहें बहुत कुछ बयां कर जाती है मगर, पढ़ पाने का नहीं होता करते हुए अंदाज, पढ़ पाने का नहीं होता करते हुए अंदाज। यूँ तो समझदारों की फौज है बड़ी, यूँ तो समझदारों की फौज है बड़ी, पर कौन समझे वो अन कहेगा। वाह। जाहिर किए जाहिर किए बिना जज्बातों को जानना है ऐसा जैसे हो आईनों की आवाज़। जाहिर किए बिना जज्बातों को जानना है जैसा आईनों की आवाज़। यूँ तो बहुत से हमराज हैं मगर, यूँ तो बहुत से हमराज हैं मगर, कौन समझे वो अन कहे के अल्फाज। वाह। ख्वाहिशें हैं ऐसी कि जैसे वो बस जल्द पूरी हों, पर अधूरा सा ही है कोशिशों का आगाज। ख्वाहिशें तो ऐसी है जैसे वो बस जल्द पूरी हो, पर अधूरा सा ही है वह कोशिशों का आगाज। यूँ तो सब समझते हैं बयां लफ्जों से मगर, यूँ तो सब समझते हैं बयां लफ्जों से मगर, कौन समझे वो अनकहे के अल्फाज। और इसका आखिरी है, इसको आखिरी के साथ मैं समाप्ति करूंगा। मेहनत कशी से मोह भंग हरगिज नहीं है, मेहनत कशी से मोह भंग हरगिज नहीं है, पर किस्मत रह जाती है आखिर नाराज। यूं तो कायनात की समझ सब में है मगर, कौन समझे वो अनकहे के अल्फाज। अरे वाह बहुत खूब सर। सर, कुछ कहना है मतलब अंकुर सर के बारे में। कुछ राइटर्स आते हैं ना जो कहते हैं कि मतलब मैंने अपना पहला राइटअप दे दिया, अब ये प्रिंट होगा तभी मैं अगली किताब में लिखूंगा। अगर अंकुर सर इसको फॉलो करते हैं ना, तो आज जो बिट्रेड बिलीव आई है वो उनकी फर्स्ट किताब होती। बट इन्होंने होता ना कि कोई कंडीशन नहीं रखी, मतलब खामोशी में इन्होंने राइटअप दिया था जो बिट्रेड बिलीव में शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये मतलब जो भी एंथोलॉजी आती है वो तो ना कि खुद ही मतलब पोस्टर भेजते हैं और खुद ही उसका राइटअप भेजते हैं। मतलब लिटरली सर, हम मतलब हयात के लिए पना मुलाकात के लिए पहले पूछ चुके थे, हयात के लिए अचानक पूछा सर से, और सर ने मतलब हयात के लिए भी हाँ बोल दिया।
और वो मेरे लिए शॉकिंग था सच में। और लिटरली सर मतलब सैल्यूट टू यू एंड बहुत ही मतलब होता है ना कि कुछ राइटर्स जो होते हैं मतलब कि उनको ये नहीं होता कि हाँ मतलब पर्टिकुलर ये टॉप, वो लोग बस टॉपिक देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और फिर लिखने लग जाते हैं। तो आप उनमें से हैं। और आपने जब वो बताया था कि गणपति बप्पा मोरया ने आपने मतलब 15 मिनट के इंटरवल में लिखा था, तो वो भी ग्रेट डेडिकेशन थी आपकी। और सर हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है मेरी?